हाँ। श्रीमती लक्ष्मी देवी का अकस्मात निधन हुआ था। उनकी इच्छानुसार उनका नेत्रदान भी तत्काल करवाया गया और हाथों हाथ उनका संपूर्ण शरीर का देहदान भी DLN हॉस्पिटल में करवाया गया था। आज उनकी स्मृति में पुष्कर में राजस्थान सरकार द्वारा संचालित विकलांग बच्चों की स्कूल है, उसमें 40 बच्चे अध्ययनरत हैं। उनका बुलाकर सम्मान किया जा रहा है। वो इसलिए किया जा रहा है कि आखिर हैं तो अपने बच्चे, कोई दूसरों के तो है नहीं, प्रभु का रूप है। तो प्रभु के रूप में उनका सम्मान करना अपने अपना फर्ज समझा है और इसी खुशी में संत समागम भी किया है, मुखियों का सम्मेलन भी किया है। और हमारी भावना ये है कि लोगों में भी ये प्रवृत्ति जागे, वे भी आगे चलकर सेवा कार्य करें। सेवा पुनीत कर्म है, विकलांगों की सेवा करें, गरीबों की सेवा करें। गरीब कई भगत हमने बुलवाए, उनको भी कंबल दान देंगे, भोजन करवाएंगे, हमारा संतों का सबका सम्मान करेंगे। ये सब पुष्कर में माली धर्मशाला में हो रहा है। संयोजक कौन है? करवा कौन रहा है? संयोजक तो स्वयं पुष्कर राज है और निमित्त मात्र मैं तेजबान आसवानी हूँ और यहाँ का रहने वाला हूँ। लेकिन सेवा समिति के क्या? सिंधु सेवा समिति का मैं संरक्षक हूँ और कई पदों पर हूँ कार्यरत, लेकिन सब ईश्वर के नाम पे काम करता हूँ। मैं अपना कोई उद्देश्य लेके नहीं चलता हूँ। हाँ, उसकी दया से सब काम हो रहा है। आज क्या उद्देश्य है कि और लोग भी ये करें? हमारा उद्देश्य है और लोग भी इससे प्रेरणा लें। मुझे उनसे कोई लेना देना है नहीं, लेकिन वो प्रेरणा लें और सब कार्य की ओर अग्रसर हों, यही मेरा उद्देश्य है। ठीक, धन्यवाद। के और बहुत वरिष्ठ समाज सेवी तेजबान जी आसवानी यह समाज सेवा के कार्य में, दान पुण्य के कार्य में भामाशाह के रूप में अनेक सेवा के कार्य करते रहते हैं। इनके मन में न तो कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई छोटा है, न बड़ा है, ये सब के लिए बराबर का और प्रतिदिन ऐसे सेवा के कार्य करते हैं जो लोगों को प्रेरित करने के लिए। अनेक लोगों के पास धन होते हुए भी वह सेवा के कार्य नहीं कर पाते हैं, यह भी सौभाग्य से मिलता है। तेजबान आसवानी साहब आपके सामने खड़े हैं, ये 80 साल के हैं और श्रीमती लक्ष्मी देवी जो वरिष्ठ नागरिक थी, पिछले साल उन्होंने अपनी इच्छा से नेत्रदान किया और देहदान जो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में किया, आपने तेजवानी साहब ने उनका देहदान करवाया। हम सब लोग पंचों के रूप में सब सम्मिलित थे और उनकी स्मृति में ही आज यहाँ पर पुष्कर राज में, पवित्र पुष्कर राज में मालियों की धर्मशाला है, उसमें प्रातःकाल से ही सारे अनेक आयोजन हो रहे हैं। सुंदरकांड का पाठ हुआ और वर्तमान में यहाँ 40 बच्चे जो दिव्यांगजन, विशेषजन हैं और वो खाली गूंगे बहरे और इस तरह के नहीं हैं, विभिन्न कैटेगरी के हैं जिनको अलग अलग रूप की तकलीफ है, उनको यहाँ बुला करके बैंड बाजे के साथ सम्मान करवाया जा रहा है। श्रीमती भावना जी है, महेंद्र जी हैं, तेजबान जी आसवानी उनकी टीम है। यह समाज सेवा के कार्य में इन बच्चों को यहाँ बुला करके मंच में बिठा करके उनका तिलक करके, माल्यार्पण करके, भोजन करवाकर 5-5 गिफ्ट दे करके उनकी रुचि के अनुसार और 51 रुपये की दक्षिणा भी प्रदान की जा रही है। और इसके अलावा यहाँ के जो संत हैं, अजमेर के संत हैं, सिंधी समाज के संत हैं, सब संतों को बुला करके भी उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। संत समागम का आयोजन किया जा रहा है और सिंधी समाज के प्रमुख मुखी जो हैं, ब्यावर के हैं, अजमेर के हैं, इन सबको भी यहाँ बुलाकर तेजबान आसवानी साहब जो वरिष्ठ नागरिक हैं, प्रमुख मुखी हैं, उनकी अध्यक्षता में सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इनकी सबको ये संदेश है कि आप अपने अपने स्तर पर समाज सेवा के, मानव सेवा के कार्य निरंतर करते रहें। जो आपके साथ अपनी क्षमता के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार जो सेवा हो सके, अपने से छोटों को या अपने से निचले स्तर के लोगों की ओर झांक करके हमें परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, ऐसा मानते हुए सेवा के कार्य करने चाहिए। हमारे बीच में महंत टहलगिरी गोस्वामी और अन्य अनेक संत भी पधारे हैं। हम परमात्मा से आज के दिन सब लोग प्रार्थना करते हैं कि तेजबान आसवानी साहब दीर्घायु, स्वस्थ हो, प्रसन्न हो और ऐसे ही अपनी युवा पीढ़ी को प्रेरित करते रहे ताकि ऐसे मानवता के कार्य होते रहे। रमेश लालवानी, महासचिव। ये संत कितने होंगे लगभग? संत कितने, महात्मा कितने हैं? 51 संत आए हैं। उसके अलावा प्रमुख मुखी अलग हैं और महिलाएं पुरुष अलग है, सामाजिक नागरिक, साधारण नागरिक अलग हैं। सबको साधु महात्मा ऐसे करके 101 हैं। पुष्कर के महाराज भी हैं, संत जन भी हैं, कुछ गेरुआ कपड़े वाले हैं, सब मिला करके 101 का सम्मान किया है। 101 का सम्मान किया जाए।